Engineering Medical Director Uttarakhand. Welcome one other medical. So this is Puri Medical Professional Archer. So this is Puri as well medical. इस पेपर हम लोगों ने साइन किया है भारत सरकार ने कि 2030 तक टीबी को हटाना है, टीबी मुक्त भारत करना है। और मोदी जी का सपना है, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का सपना है कि 2025 में क्यों ना करते हैं। तो उसमें जो है हम आपके डिस्ट्रिक्ट से हम लोग के पास आया है वेरिफिकेशन के लिए कि वाकई टीबी की संख्या कम हुई है या ज़्यादा हुई है, तो वो वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। और उसमें केमिस्ट लोगों का भी होता है क्योंकि वो केमिस्ट लोग की दवाइयाँ देते हैं। तो हम लोग जो है आपको कुछ नियम बता देते हैं, जैसे कि आप लोग जब आपस में चर्चा करें तो उसमें कायदे से होता है ना, ग्राउंड रूल्स जो बताना होता है तो इसके पहले बता देते हैं कि ये नियम है, ये नियम लेप्रोसी होता है तो लेप्रोसी में भी रिफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है इस टाइप से। तो क्या लेप्रोसी के केस भी आप लोग के पास आते हो? मतलब ये चीज़ नहीं, यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, तो रेफर ही होते हैं, रेफर ही होते हैं केस ज़्यादातर। आपको ये सिर्फ आप लोगों से जैसे वो नहीं हो ठीक, अच्छी बात नहीं है। तो सरकारी से ही हो रहा है। नया रिफार्मसिन का यूज़ है ना, आइसोनाइज्ड का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो पेशेंट रेफ़र नीचे होते हैं वो हायर सेंटर में जाते हैं, हायर सेंटर में क्या मेडिसिन देनी है वही देखते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं, जिसका हम जवाब चाह लेते हैं कि कोई ऐसा दवाई है स्पेक्ट्रम जिसमें रिफॉर्मसिन आप लोगों के पास इस्तेमाल होता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो है किसी भी तरह का रिफॉर्मेशन का टैबलेट टेस्टर फॉर्मुलेशन में नहीं है, या फिर सिंगल स्ट्रेंथ में भी नहीं है, ओपन में भी नहीं है। ओपन, हाँ बिल्कुल सर। हमें क्या आवाज़ चाहिए तो आप लेंगे, हाँ सर के लाएंगे तो नहीं पता। अच्छा, हाँ थोड़ा आगे आ जाओ। क्या आपके पास कोई टीबी की प्रेस्क्रिप्शन आती है? कोई भी बाहर के साइड डॉक्टर लिखते हो या जैसे देहरादून एक बार आप जैसे बोला प्रिस्क्रिप्शन आती है सर, जैसे आउट ऑफ जैसे देहरादून वगैरह की, पर वो मेडिसिन मिल नहीं पाती है। प्रेस्क्रिप्शन आपके पास आती है तो आप क्या करते हो प्रेस्क्रिप्शन का? हम उसको अंदर गवर्नमेंट में, अंदर गवर्नमेंट टीबी हॉस्पिटल है वहाँ पर पेशेंट तो आप फॉलो करते हैं कि वो पेशेंट गया वहाँ की नहीं गया? कोशिश करते हैं सर कि जाए पेशेंट वहाँ पर, कई बार नहीं जाता है तो सर ये होता है ना कि गवर्नमेंट की दवाई का कलर होता है वो अलग होता है, हमारा एक्यूरेट फोर है उसका कलर अलग है, जो हॉस्पिटल से मिल रही है उसका अलग है, पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज आता है। पेशेंट चाहते हैं कि वही मिले में पहले से यूज करें। तो आपके पास जो मरीज आता है क्या वो आप उसको नोटिफाई करते हैं डॉक्टर साहब को? कोशिश करते सर, वो अंदर गवर्नमेंट में जाए वहाँ सर्विस करा जाए कि मैं ये गवर्नमेंट की दवाई डॉक्टर डी आपको इन्फॉर्म करते हैं? इन्फॉर्म तो नहीं कर पाते सर मैं बोलना चाहूँगा इसमें, क्योंकि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है वो AKT4 अगर लिख दे और हम अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजें तो जैसे कि नवीन जी ने बताया है कि उनके कलर अलग हैं, ये मैं बात पहले ही बोल चुका हूँ। और वो काफ़ी मैंने ये देखा है कि वो गवर्नमेंट की दवाई नहीं लेता है तो हम ये कहते हैं ये देहरादून ही मिलेगी, या फिर नीचे राणा मेडिकल के पास चले जाएं वहाँ से मिलेगी, वो डेटा रख रहे हैं उसका। तो राणा मेडिकल वाले आपके पास यहाँ पर भी नहीं है? नहीं, उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी, वो कल देहरादून चले गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। बस यहाँ पे एक अंदाजा कोई अंदाजा अंदाजन 100 में से कितने 100 जाते हैं। हाँ मतलब वही अंदाजा नहीं बताना है। सर अब मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये गढ़वाल रीजन है और यहाँ पर टीबी की बीमारी बहुत ज़्यादा पहले पाई जाती थी, लेकिन मैं 2-3 सालों से देख रहा हूँ कि बहुत कम इसका ग्राफ गया है, नीचे गया है। और पहले बहुत ऊपर था ग्राफ, 80-90, मतलब 100 में से 80 जने, उसमें से 50 जने तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही इलाज करवाते थे
और उसमें से जो 20 थे वो देहरादून जाते थे, लेकिन अब ये ग्राफ 10% या फिर 5% पे आ गया होगा, जहाँ तक मेरा सोचना है। और इसमें से 5% देहरादून से इलाज कराते हैं और 10% यहाँ से, मतलब 15% पे होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, 15% के लगभग। ठीक है, तो कुल ट्रीटमेंट होती है कितने महीने के लिए होती है? 6 महीने के लिए होती है। अलग अलग सर, पहले तो इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन लगता था, 1 ग्राम वाला लगता है, उसके बाद 75 होगा, अलग अलग वो सर ट्रीटमेंट चेंज होते रहते हैं। आजकल कितने दिन? आजकल जो है सर, जब हमारे 6 महीने चल रही है, पूरा सभी को पता है कि 6 महीने ही चल रही है। और ये 6 महीने में क्या दवाई दे रहे हैं, ये भी कोई आइडिया है? सर ये मैं बोलना चाहूँगा, जब हम बेचते थे तो हमें यही पता था कि 6 महीने चलती है, और रेयर केस थे जिसमें 9 महीने बढ़ाई जाती थी। रिफार्मसिन का जो प्रतिशत था, जो उसमें mg का था, उसको बढ़ाया जाता था, बॉडी वेट के अनुसार दिया जाता था। और अब जब हम रख ही नहीं रहे हैं तो हमें कुछ पता नहीं है। और उसके बाद 9 महीने के बाद जैसे आप कह रहे हैं, पवार जी कह रहे हैं कि इंजेक्शन, तो उसके बाद अगर असर नहीं होता था तब इंजेक्शन पे जाया जाता था। ये सर हम तो देते नहीं है दवाई, तो हमें आइडिया भी नहीं सही एग्जैक्ट अनुमान भी नहीं। ना। पर एक चीज़ बताऊँ सर, गांव में जो पहले ये होता था, गांव में जिस घर परिवार में टीबी के पेशेंट होता था एक है, तो उसकी जनरेशन चलती रहती, पर अब वो बात है सर, गांव में इसके लिए काफ़ी चेकअप हो गया, लोग अब टीबी के पेशेंट बहुत कम रेयर दिखाई देते हैं। क्योंकि अब पहले मरीज आते थे, उनको एडवाइस देते भाई आप अस्पताल में जाओ, एक्सरे कराओ, ये चीज़ें, तो अब उस ढंग के पेशेंट नहीं मिलते सर। सरकारी में वेस्टेज रिफॉर्मेशन के का वेस्टेज सर, ये जो वेस्टेज है ये आपको डेटा फार्मेसी से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर से दवाई लेते हैं, ये तो आपके हिसाब से बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो अच्छा, कितने परसेंटेज टीबी पेशेंट हैं जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट के आपके पास आते हैं? कोई क्या बताएं, मतलब वैसी अनुमान एक मतलब 100 आपको बोला देहरादून से आते हैं, हाँ प्रिस्क्रिप्शन 10% मान लीजिए 10%। सर अब मैं इस बात को काटना चाहूँगा कि आप बाहरी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, तो बाहर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ क्यों आएगा कोई, या तो कोई सर्विस क्लास है वही आएगा। हाँ, अगर यहाँ का देहरादून जा रखा है और वहाँ से दवाई ले रहा है, किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है, तो वो 10% के ही लगभग है। 16 हो जाते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट 16 हो जाते हैं ना, जब हाँ। देहरादून में डायग्नोस हुआ और उत्तरकाशी का रहने वाला है, तो उनको बोल देते हैं ना डिस्ट्रिक्ट से शिफ्ट करके वहीं से दवाई लीजिए, तो वो 10% हमने पहले भी बताया, बिल्कुल। और कोई बाहर से जो डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं परचेज कोई नहीं करता है। परचेज अगर यहाँ उत्तरकाशी के मरीज हैं और केवल देहरादून में ही जाके इलाज कराते हैं, दिखाते हैं, कि कोई और जगह भी जाते हैं, जैसे एम्स ऋषिकेश हो गया, या आपका श्रीनगर में हो गया, पौड़ी गढ़वाल में, या कहीं और भी जाके दिखाते हैं आपके यहाँ के उत्तरकाशी के मरीज? सर उत्तरकाशी के पेशेंट नहीं, 1-2% आगे जाते हैं, दिल्ली वगैरह जाते हैं, कुछ उत्तराखंड में जब इतने काफी मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं और इतनी जगह डॉट सेंटर खुले हुए हैं, पेशेंट को हम उसमें रोक पौड़ी गढ़वाल में भी जा सकते नहीं हाँ, अपना बताइए, अपना व्यू पॉइंट। 100 लोगों में से 2 लोग तो दिल्ली जाते ही जाते हैं। अच्छा, और बाकी देहरादून में ऋषिकेश भी जाते हैं, एम्स हो गए। कुछ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे पहले तो, अच्छा, कोई पेशेंट उसमें गवर्नमेंट में जाएगा, उसके बाद जो बचना वो टीबी के पेशेंट, तब कैसे बोल दें कि 10% चले जाता है? अनुमान जब हमारे पास नीली है तो हम क्या बताएं, क्यों सर? हैं। जीरो नहीं, उत्तरकाशी में जैसे इन्होंने बोला कि पहले ज्यादा थे, अब बहुत कम हो गए, तो वो अब तो कम नहीं। मतलब लगभग कितने प्रतिशत? ये हम पिछले 5 साल से कुछ आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है इनके पास कहाँ कैसे पहुँचती है। अब जैसे आप बता रहे थे यहाँ पर हरी सिंह राणा जी को सेलेक्ट करके कि वो रखेंगे, वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है दवाई तो देहरादून में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ऋषिकेश में। सर अब मैं जानना चाहूँगा इस चीज़ में, ज़्यादातर ल्यूपिन कंपनी ही
एंटी टीबी दवाइयाँ बनाती हैं। तो जिन स्टॉकिस्ट के पास ल्यूपिन कंपनी है, आप वहाँ से डेटा ले सकते हैं कि किस किस शहर में कहाँ कहाँ वो दे रहे हैं। उत्तरकाशी में है स्टॉकिस्ट ऋषिकेश और देहरादून में ही हैं। ऋषिकेश में बंसल मेडिकोज और बंसल फार्मा है, और एक चंबा में शिवम मेडिकोज है, उत्तरकाशी में कोई नहीं है। और देहरादून में 2-3 और हैं, नाम जैसे शिवम मेडिकोज वहाँ भी है, शिवम मेडिकोज चंबा में भी है, हाँ यस एजेंसीज हैं। तो वो डेटा आपको वहाँ से मिल सकता है कि पूरे उत्तराखंड में वो कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट डॉट्स का एडवर्टाइजमेंट तो हर जगह पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, इन चीज़ों में पता चलेगा। मरीजों को आइडिया कहाँ सकता है, मरीजों को आइडिया कहाँ सकता है। मरीज भी आज सब लगभग सबसे वही रखे हैं, एक परिवार में तो एक को वो हर जगह पढ़ी देते हैं डेट में इस तरह से। मतलब आपके हिसाब से मीडिया से कि न्यूज़, मतलब ये न्यूज़पेपर होर्डिंग्स वगैरह जो लगी रहती है, आपके अनुसार? किसी भी ग्रुप में हो सकता है। हेल्थ वर्कर ज़्यादा के बोलते हैं हाँ, कि जैसे आप आशा आंगनवाड़ी ये बताते हैं, मतलब आपके अनुमान से क्या? हो सके गाँव में आंगनबाड़ी है, उनके माध्यम से भी पता लगता, तो आइडिया कुछ नहीं है। सर अब मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि गांव में आशा कार्यकर्ती इस बार बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं 5-6 सालों से, और उनके पास किट भी पहुंचाई जाती है। अगर गांव में किसी पेशेंट की किट ख़त्म हो गई है तो वो तुरंत टीबी क्लिनिक से संपर्क करके वो उस आशा कार्यकर्ती से संपर्क करके गांव में ही दिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर टीबी की बीमारी चल रही है, तो वहाँ पर अगर टीबी का पेशेंट टीबी क्लिनिक तक नहीं आ पाता है, तो वहाँ पर आशा कार्यकर्ती ही वर्क कर रही है और वो वहाँ तक पहुँचा देती है। और जो आपने कहा कि पेशेंट तक कैसे पता चलता है कि टीबी की दवाई टीबी की यहाँ से लेनी है, टीबी क्लिनिक से लेनी है और स्पुटम टेस्ट कराना है, वो सब टीवी पे ही आता है। और दूसरा, रेड क्रॉस सोसाइटी भी जब स्कूलों में जाती है तो वो इन चीज़ों को धरातल पे लाती है कि टीबी क्लिनिक में जाएं, अपने माँ बाप को दिखाएं। इस टाइप के थोड़ा थोड़ा जो एक्टिविटीज़ हो रहती हैं उसके कारण भी आगे बढ़ता है।